हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन, कैसी रही नई सीरीज की शुरुआत और क्या मोमेंटम लग रहा है आने वाले दिनों के लिए। बहुत बढ़िया स्टार्ट हुई है इस सीरीज की। आप देख सकते हैं मार्केट लगभग 180 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। बहुत पॉजिटिव डे रहा। मॉर्निंग में ओपनिंग हुआ गैप अप और वो कंटिन्यूशन में मार्केट वन साइडेड लेके गया। 200-250 पॉइंट प्लस मार्केट कर दिया, 300 पॉइंट प्लस। उसके बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एट द एंड में आई है। आपको कैंडल दिख रही होगी, इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार जैसी। लेकिन ये एक चीज़ इसमें एक पॉजिटिव है कि जो ये इनसाइड बार का जो पैटर्न चल रहा था पिछले 3 दिनों से, आपको हमने हर वीडियो में ये चीज़ बताई है, आज उसका ब्रेकआउट हमको ऊपर की तरफ मिला है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता तो हमारा ये जोन एक्टिव हो जाता। हमने आपको बोला था 23,550 के आसपास हम लोग जाएंगे। अगर ये ऊपर का जोन एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ से अब ये हमारा जो लास्ट टाइम जहाँ से एक स्विंग पॉइंट बना था 24,600 से जो हम लोग नीचे आए थे, अब वो टारगेट हमारा ओपन हो गया है। तो थोड़ी सी कैंडल बेरिश टाइप है ये, लेकिन फिलहाल तो पॉजिटिव दिख रहा है 180 पॉइंट। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, कल के कंपैरिजन में थोड़ा कम है लेकिन ठीक ठाक है। मेन चीज़ ये थी कि जो इनसाइड जो पैटर्न है इनसाइड बार का, वो ब्रेकआउट मिला है हमको पॉजिटिव साइड पे। तो हम लोग इसको बहुत पॉजिटिव काउंट कर रहे हैं। और डे सीरीज का फर्स्ट डे था, नई सीरीज शुरू हुई है, तो आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ है मार्केट के अंदर, बहुत बढ़िया। और शायद ये थोड़ा मोमेंटम अब पॉजिटिव होते हुआ हमको दिख रहा है। तो अभी हम लोग ये टारगेट लेके चलेंगे आने वाले दिनों के लिए। 24,600 का जो हमारा फर्स्ट टारगेट है, जहां से मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हुआ था। जो प्राइस एक्शन हम आपको डेली बताते हैं वो इस तरह था कि यहाँ से जो ये इम्पल्स हुआ था ये उसका रिट्रेसमेंट था, उसके बाद ये इम्पल्स हुआ, ये उसका रिट्रेसमेंट था। अब ये वापस रिट्रेसमेंट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। उसके बाद में हम लोग ये इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन आगे बनने जा रहा है। अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है तो हायर हाइस हायर लोस के पैटर्न हमको देखने मिल सकते हैं। अभी फिलहाल तो प्राइस एक्शन वैसे ही चल रहा है। तो फर्स्ट टारगेट अब हम लोग लेके चलेंगे 24,600 का, ठीक है। तो ये अपसाइड में पॉजिटिव लग रहा है। जब तक मार्केट इस जोन को अब ब्रेक नहीं करेगा ना, ये नया स्विंग पॉइंट जो हमको मिला हुआ है, ये पहले हमारा सपोर्ट यहाँ पे हुआ था, एक स्विंग पॉइंट था। अब हमारे पास ये एक नया स्विंग पॉइंट मिला हुआ है। तो अब जो ट्रेंड चेंज होना है वो ट्रेंड इस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद ये ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए प्राइस एक्शन ऐसे ऊपर जाके इसको डबल टॉप कर लेता है और फिर दोबारा नीचे आता है, इस प्राइस को ब्रेक कर देता ना, तो फिर ये डबल टॉप हम लोग काउंट करेंगे इसको, और यहाँ से ये प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा। तो फिर नीचे के हम लोग नीचे की जर्नी देखेंगे। लेकिन हम लोग प्राइस एक्शन से वेट करते हैं, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। तो जो ट्रेंड बता रहा है वो अब हमको पॉजिटिव बता रहा है। हायर हाइस और हायर लोस के पैटर्न हमको दिख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से अब ये हायर हाइस का एक नया हाई देखेंगे और इसके बाद में एक नया लो देखेंगे हाई में। तो इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन अभी हम लोग मान के चल रहे हैं फिलहाल। जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होती है, तब तक ये प्राइस एक्शन पे हम लोग काम करेंगे। बाकी आप देखिए, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ का तो इशू है ही है, और वॉर्स के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है। सीज फायर तो चल रहा है लेकिन कुछ कुछ जगहों पे वहाँ पे वॉर भी चल रहा है। तो अभी निगोशिएशन प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो एक कंसर्न है। उसके चक्कर में देखिए क्रूड का प्राइस बढ़ता जा रहा है। क्रूड का प्राइस आज 103-104 रुपया डॉलर के आसपास चल रहा है। तो टेक्निकली अगर हम लोग देखें ना, तो कल अगर हम लोग देखें तो यूएस मार्केट भी और एशियन मार्केट भी प्रेशर में थे, डाउन में बंद हुए थे। लेकिन आज जो मॉर्निंग में भी था वो हमारा मार्केट भी गैप डाउन होने के चांसेस थे, लेकिन एक सरप्राइज हमको मिला है आज, क्योंकि एशियन मार्केट डाउन है, यूएस मार्केट डाउन है, क्रूड का प्राइस बढ़ा हुआ है, फिर भी हमारा मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ और पूरा दिन कंटिन्यू पॉजिटिव में रखा है। तो ये चीज़ें हैं, कभी कभी ऐसे चलती है, लेकिन उसके पीछे कुछ रीजंस है। अब जैसे देखिए आज फेड वालों की मीटिंग है, फेडरल बैंक की मेरे यूएस में, तो उनका उसका आउटकम रात को 11:30-12 बजे के आसपास आएगा। तो मोस्टली उनका जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हमारे हिसाब से लग रहा है कि रेट अनचेंज रहेगा। तो वो एक हमारे लिए
न्यूज़ बन सकती है, कल के लिए ट्रिगर बन सकता है। अगर कुछ कट हो जाता है तो बहुत अच्छा गैप अप हमको कल देखने मिलेगा। अगर नहीं होता है तो मार्केट मान के चल रहा है कि वहाँ पे कोई कट नहीं मिलने वाला, तो वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट है आज के लिए, जो उसका कल इफेक्ट हमको देखने मिलेगा। अब यूएस मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखना पड़ेगा। वो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे अगर थोड़ा सा करेक्शन हो भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है, आप देखिए अभी डॉलर का प्राइस भी आप देख लीजिए, आज 9480 के आसपास डॉलर का प्राइस चल रहा है, तो ये लाइफ टाइम हाई के पास चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, नेगोशिएट थी, लेकिन फिर भी आज मार्केट ने एक प्लस में रखा हुआ। तो इसका रीज़न क्या है? एक तो इंडिया विक्स थोड़ा कम हुआ है, 17.5 के आसपास चल रहा है, वो थोड़ा कम हुआ है। और दूसरा एक नया सीरीज था, तो फ्रेश बाइंग मार्केट में आई है, और जो हेवी वेट्स है मार्केट के, उन्होंने थोड़ा मार्केट को आज सपोर्ट किया है। जैसे आप देख सकते हैं, रिलायंस पिछले 3 दिनों से मार्केट में होल्ड करके रखा है, रिलायंस 3 दिनों से कंटिन्यू बढ़ रहा है, आज भी 2-2.5% रिलायंस बढ़ा हुआ है। आज आप देखिए दूसरा भारतीय एयरटेल देखिए, एचडीएफसी बैंक फ्लैट ही था ऑलमोस्ट, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों फ्लैट थे, ज़्यादा पैनिक नहीं था उसमें। और आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस, एलएनटी भी आज पॉजिटिव था। तो ये जो टॉप के हेवी वेट्स है ना, आज इन्होंने मार्केट बहुत अच्छे से पकड़ के रखा था, तो इसी रीजन से मार्केट आज पॉजिटिव बंद हुआ है। तो 180 पॉइंट प्लस में दिया है मार्केट ने। अब हम लोग प्राइस एक्शन देख रहे हैं ऊपर, फिलहाल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई हमको एट द एंड में दिखी है। यहाँ पे एक छोटा सा गैप था, वो भी फिल हुआ। हमने आपको कल ये बोला था, अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से मिलता है, हमारी क्लोजिंग कल यहाँ पे थी 24 के आसपास। हमारा प्रेडिक्शन ये था कि 24,100 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम लोग बाई में जाएंगे, और उसके बाद हमारे 200, 300 और ये 350 यहाँ पे जो गैप है वो ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, मार्केट ने 350 के आसपास तक, 335 तक का आज रन दिखाया है, और वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एट द एंड में आई है। तो ये गैप ऑलमोस्ट फिल होने को आ गया है। और दूसरी बात है कि जो 24 के नीचे की जो कल हमको क्लोजिंग मिली थी, उसको फॉलोअप नहीं मिला, और आज हम लोग लगभग 24,200 के आसपास हम लोग ने क्लोजिंग दी, तो ये पॉजिटिव साइन है। तो हम लोग अब यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये आने वाले दिनों में हमको ये टारगेट देखने मिल सकता है, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू जाता है। ठीक है, तो चलिए अब एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और क्या पॉइंट्स कल के लिए निकल के आ रहे हैं, एक बार वो भी समझ लेते हैं। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी कल 24 के आसपास, 5 पॉइंट कम थे उससे। हमारा ये व्यू था कि अगर ये वाला जो जोन है, अगर ये मार्केट क्रॉस कर देता है तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। तो आज गैप अप ओपन हुआ 100 पॉइंट, और इसी के आसपास यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, एक सेंटीमेंट पॉजिटिव बना और ये हाई ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से अगर आप बाइंग भी करते तो एक अच्छा खासा मूव, 200 पॉइंट का मूव हमको यहाँ पे देखने मिलेगा। हमारा ये था कि हमने बोला था इसके ऊपर अगर चलता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 200 का रहेगा इस जोन के आसपास, सेकेंड टारगेट हमारा ये 300 के आसपास रहेगा, और ये जो गैप यहाँ पे है वो गैप फिल होगा। ये कल के हमारे वीडियो का प्रेडिक्शन था, हमारा वीडियो की लिंक देते हैं वीडियो के एंड में, तो आप वो कल का वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। तो अब दूसरा ये था कि ये मार्केट तो बहुत तगड़ा पॉजिटिव हुआ, उसके बाद में कंटिन्यूस नो रिट्रेसमेंट के साथ में मार्केट ने 200 पॉइंट से लगभग 300 पॉइंट की रैली यहाँ तक की। फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आके मार्केट 200 पॉइंट के आसपास बंद हुआ। तो ये गैप ऑलमोस्ट फिल होने को था ये। अब कल के लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। अब हमारी जो क्लोजिंग है अगर आप देखें इसको, और दूसरा ये था कि हमने आज मॉर्निंग मैसेज में भी आपको ये चीज़ बोली थी, अगर मार्केट कहीं यहाँ पे 150 के आसपास कोई चल रहा था, तो हमने बोला था कि अगर ये वाला जो जोन है, ये 200 वाला जो जोन है यहाँ पे है 180, तो अगर आप 200 के ऊपर निफ्टी चलता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। 250 और 300 के हमारे टारगेट थे, तो उसके बाद आप कंटिन्यूएशन में गया तो 300 के टारगेट हमारे यहाँ पे एग्जैक्टली टच हो गए। 300 इसलिए था कि प्रीवियस डे पे ये वाले दिन पे, मतलब 23 अप्रैल को देखिए यहाँ पे 300 का हाई बनाया था मार्केट ने, वहां से एक पैनिक मार्केट में देखने मिला था, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो एग्जैक्टली वहां पे आया, रेजिस्टेंस लिया, बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, फिर 1-2 कैंडल ऊपर बना के दोबारा यहाँ से बिकवाली आई मार्केट में। तो मॉर्निंग मैसेज में हमने ये चीज़ क्लियर कट आपको बोली थी कि मार्केट का ट्रेंड कैसा लग रहा है करके।
अब दूसरा देखिए आप, हम लोग अभी 175 178 के आसपास यहाँ पे कहीं क्लोजिंग हमारी आई है, ठीक है। 180 पॉइंट आप पकड़ के लिए, अगर मार्केट कल मान लीजिए फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है और दोबारा ये 200 के ऊपर चलना शुरू कर देता है, ये वाला जो जोन है 200 का आप एक मार्क करके रखिए। तो ये वाला यहाँ से एक हमको एक मिनट में आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस हुआ करता था ना हमारे लिए, अब वो यहाँ पे वो सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये 200 के ऊपर मार्केट चलता है तो ये यहाँ से हम लोग लॉन्ग करेंगे यहाँ पे, और ये हमारे टारगेट्स रहेंगे आज के जो हाई बना के आया 330 तक का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेता है, रिट्रेस करता है, फिर यहाँ से ये टारगेट के लिए हम लोग जाएंगे। 200 को क्रॉस करना जरूरी है और उसके ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल बनता है, क्लोज आता है 15 मिनट का कैंडल, तो हम लोग 200 के ऊपर बाइंग में जाएंगे। ये हमारा 330 और उसके बाद में ये गैप फिल हो जाएगा, ऑलमोस्ट 360 के आसपास है, और ये 450, तो ये 450 यहाँ पे, तो ये हमारे कल के लिए टारगेट्स रहेंगे। अगर मार्केट यहाँ से चलता है तो हमारे पास लगभग 250 पॉइंट की जगह है ऊपर के लिए कल के लिए। और अगर मान लीजिए फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो ये जो हमारा जोन है जो 24 100 का लाइन हमने जो डाल के रखा है, ये हमारे लिए कल सपोर्ट का काम करेगा। अगर कहीं फ्लैट टू नेगेटिव भी ओपन होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से एक बाइंग आने के चांसेस है, यहाँ पे वापस से रिट्रेस करके मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है, क्योंकि आज यहाँ पे ये इसी लेवल से अच्छी खासी बाइंग मार्केट में देखने मिली है। इसके नीचे थोड़ा था लेकिन बहुत तगड़ी बाइंग आई है, आप वॉल्यूम देख सकते हैं यहाँ पे इस जोन के पास बहुत अच्छा वॉल्यूम आया, तो ये वन डायरेक्टली मार्केट 200 पॉइंट यहाँ से लेके गया। तो मेनली कल भी ये चांस है कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो यहाँ से दोबारा एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है। अगर ये क्रॉस कर देता है 100 पॉइंट को ब्रेक कर देता है तो हम लोग निगेटिव का सोचेंगे, इसको ये ब्रेक कर देगा तो एक रिट्रेस करेगा, उसके बाद में प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ चलता है तो फिर ये जो आज का जो गैप बना है ये गैप फिल होगा, और ये जो कल का एक जो जोन था वो 950 का, तो हम लोग 950 तक यहाँ से जा सकते हैं। यानी यहाँ से हम लोग के पास 150 पॉइंट का जगह है अगर ये 100 को ब्रेक कर देता है तो। उससे पहले 24 के आसपास थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, 24 पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, लेकिन जिस तरह से सेंटीमेंट लग रहा है तो मार्केट शायद थोड़ा कंटिन्यूएशन में जाने के चांसेस है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन आप देखेंगे या टेक्निकल्स में भी आप चार्ट पे देखते हैं तो जो इनसाइड बार का ब्रेकआउट आया है तो ये एक रैली ऊपर की तरफ हमको दिख रही है, जो पॉइंट्स हमने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बताया। तो ये जो लाइन हमने डाल के रखी है 600 वाली, तो ये कल या तो परसों हमको ये एक टारगेट हिट होता हुआ दिखेगा। फिर देखना पड़ेगा कि ये इसको क्रॉस करता है कि डबल टॉप बना के फिर वहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है, ठीक है टेरस। तो कल मॉर्निंग में जैसे मार्केट ओपन होगा उसके बाद में जो डेटा जनरेट होता है उसके हिसाब से हमें मॉर्निंग मैसेज आपको दे देंगे, उसके अंदर क्या ट्रेंड लग रहा है पर्टिकुलर डे का, क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, वो डिटेल में हम आपको मार्केट का ट्रेंड एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये प्राइस एक्शन हम लोग रखेंगे कल के लिए, इसके बाद जो भी अपडेट आएगा वो कल मॉर्निंग मैसेज में आपको दे देंगे, ठीक है टेरस। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।